नमस्कार, मैं आपका अमित चौहान। आप देख रहे हैं आज सच में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमारे साथ अगले कार्यक्रम में बहुत ही खास मेहमान हैं, जिनको हम ओम नमः शिवाय के फेम के नाम से जानते हैं, जिनको सभी जनता शिव के रूप में भी देखती है और शिव के रूप में उनकी पहचान है। नमस्कार सर, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार अमित ना क्या? हाँ सर, अमित बहुत बहुत नमस्कार। सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार। सर, अब अभिनय करियर की शुरुआत आपने कैसे की? अभिनव करियर की शुरुआत ओम नमः शिवाय से पहले भी हो चुकी थी मेरी, लेकिन वो उतना कामयाब नहीं हुआ। एक मेरा प्रोजेक्ट था अशोका, सम्राट अशोक प्रकाश मेहरा साहब एक टाइम के बहुत बड़े निर्माता निर्देशक थे, वो बना रहे थे, लेकिन वो किसी लीगल चक्कर में फंस गया था, तो वो शो आगे नहीं बढ़ा। ओम नमः शिवाय से लोगों ने मुझे पहचाना, वहाँ से मुझे पहचान मिली। तो ये मान के चलिए कि ओम नमः शिवाय मेरा पहला एज एक्टर मेरा पहला प्रोजेक्ट था। सर, ओम नमः शिवाय के आपने किरदार निभाया, उसमें आपको कैसा लगा और कितना आपको पहुंच मिली उससे? किस प्रकार से आपको उसमें कामयाबी मिली सर? कामयाबी तो बहुत मिली, लोगों का प्यार मिला, स्नेह मिला, लोगों ने अपनापन जताया, और एक अभिनेता के लिए वो बहुत महत्वपूर्ण होता है, और शिव जी की कृपा थी, इसीलिए वो पात्र मुझे मिला। सर, इस भूमिका के लिए आपको किस तरह की आपको तैयारियां करनी पड़ी या आपको कितनी मेहनत करनी पड़ी इस भूमिका को निभाने के लिए? सबसे पहले मैंने शिव जी को जब निभाया या उनको समझने की कोशिश की, तो मैंने उनको एक इंसान के तौर पे समझा कि अगर एक इंसान जब अपनी आध्यात्मिक यात्रा में सर्वोपरि पहुंच जाता है, सबसे ऊपर पहुंच जाता है, तो शायद उसे फिर किसी भौतिक सुख की लालसाएं नहीं रहती हैं। तो अगर कोई इंसान ऐसा है, तो वो शायद वो शिव जी की तरफ बढ़ रहा है। तो सबसे पहले तो मैं, क्योंकि थोड़ा मेरा रुझान आध्यात्मिक है और मैं बहुत ज़्यादा भौतिक चीज़ों पे विश्वास नहीं रखता हूँ, तो मेरा एक नेचुरल रुझान होने की वजह से भी मुझे उस किरदार को समझना आसान था। शिव जी को मैंने ऐसा माना कि एक ऐसा इंसान जिसके पास सारी सिद्धियाँ हैं, सारी ताकतें हैं, सारे पावर्स हैं, और उन सब को छोड़ के वो कैलाश में जाके सिर्फ ध्यान करता है, मेडिटेशन करता है, और सारी सिद्धियां जो हासिल, इन सिद्धियों के ज़रिए वो भौतिक सुविधाएं हासिल कर सकते हैं, लेकिन वो नहीं कर रहे हैं, सब छोड़ के अपने अध्यात्म में, अपने ध्यान में मग्न हैं। तो इस तरह का मैंने उनको बना के रखा था। सर, आत्मतिक जीवन में भी कोई शिव जी का रूप आपके उसमें आया, कोई चेंजिंग आई शिव जी की तरह देख के कि अपने जीवन में बदलाव आ जाता है शिव जी की तरह, ऐसा कुछ लगा आपको? क्योंकि जैसा मैंने कहा कि मेरा शिव जी का पात्र मिला, उसके पहले ही थोड़ा मेरा रुझान अध्यात्म में था, तो उस वजह से मुझे और ज़्यादा, जब मैंने उस स्क्रिप्ट पे काम किया, उस पात्र पर काम किया, तो और ज़्यादा क्लियर होता रहा मैं अपने अध्यात्म को लेके, तो बिल्कुल फ़र्क पड़ा उससे। सर, इस सीन में कोई चुनौतीपूर्ण कोई घटना आपके साथ में हुई, चुनौतीपूर्ण कोई कार्य रहा हो आपका पूरे एक्टिंग के दौरान? एक तो होता किरदार को समझना, उसको जानना, और उसको करने की क्षमता रखना, और दूसरा होता है शूट करना। शूटिंग में तो थोड़ी दुविधाएं आती हैं, क्योंकि जो मैं गले में एक सर्प हुआ करता था मेरे, है ना, एक उनका बहुत अच्छा आभूषण है सर्प, तो वो असली सांप होता था, तो वो कई बार परेशान करता था। वो फिसल जाता था या वो झुक जाता था या लाइट से परेशान हो जाता था। गर्मी थी, वो नॉन एसी स्टूडियो था जहाँ हम शूट करते थे, तो उससे दिक्कत है। हाँ, पहनावा भी रहता है इस टाइप का। और वो जो कैलाश पर्वत आप स्क्रीन पे देखते हैं, पर्दे पे देखते हैं कैलाश पर्वत, वो नमक का ढेर था, है ना, नमक की सहायता से वो पूरा बर्फ बनाया था। हाँ, तो वो नमक में आप जब बैठते हो, और वो जो उनकी कॉस्ट्यूम रहती है शिव जी की, वो छोटी कॉस्ट्यूम रहती, तो जगह जगह नमक घुसता है और वो इंजरी होती है, जख्म होते हैं। जख्म में नमक छिड़कना नहीं, ये जख्म ही नमक की वजह से होता है। सर, ओम नमः शिवाय का जो रोल पूरा हुआ, उसके पब्लिक की आपकी नज़र कैसी रही? पब्लिक आपको किस तरह देखती थी या बाहर निकलती थी जब? पब्लिक मुझे बहुत प्यार करती थी, स्नेह मिलता था। कई बार वो आके पैर छूते थे, तो वो थोड़ा ठीक नहीं लगता था मुझे, लेकिन वो लोगों की श्रद्धा थी, तो हाँ करते। हाँ सर, आज के समय में प्रेडिक्ट टीवी सोच से पहले की सोच में क्या अंतर है जी? पहले जब हमारे वक्त जो प्रोड्यूसर्स थे, डायरेक्टर्स थे, वो बहुत श्रद्धा से बनाते थे। उनमें कॉमर्स नहीं था इतना।
है ना। जैसे धीरज कुमार साहब और उनकी जो पत्नी है जुबी जी, वो बहुत श्रद्धा के साथ और बहुत ही, दोनों शिव के भक्त हैं, बहुत ही मतलब बहुत ज़्यादा भक्ति है शिव जी की उनमें। तो उस तरह से बनाते थे। और फिर हमें जो डायरेक्ट कर रहे थे, जो उसमें एडवाइज़र थे चंद्रकांत गौड़ साहब, वो 1940-45 में जब माइथोलॉजिकल फिल्में बनती तब से वो फिल्में बना रहे थे। और जब गणपति जी की शादी का एक प्रकरण था ओम नमः शिवाय में, तो वो पूरी हल्दी लगा के आए थे, मतलब वो श्रद्धा से बनाते थे। आज के दौर में चैनल का चलता है कि हमको कलर ऐसा चाहिए, इस तरह की कॉस्ट्यूम चाहिए, और चैनल में क्योंकि सब अपनी अपनी नौकरियां बचाना चाहते हैं, तो कोई रिस्क नहीं लेता है, कोई अपने दिल की बात नहीं करता है, सब वही करते हैं जहाँ पे जो मेजॉरिटी चाहती, ताकि कभी किसी की कुर्सी खिसके कि भाई आपने गलत फैसला लिया, तो बोलेंगे हाँ, ये 4 लोगों ने मिल के फैसला लिया। तो वैसा हो गया आजकल, वैसा हो गया आजकल। सर, आज की नए अभिनेता हैं, जो नए युवा हैं, जो अभिनेता सीख रहे हैं कलाकार, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे उन युवाओं के लिए? पहले काम सीखो, अपने ऊपर काम करो, तैयारी करो अच्छी, और जब आप अच्छी तरह से तैयार हो जाए, जब आपको पता पड़ जाए, जब आपको ये विश्वास आ जाए कि आपको अपनी क्राफ्ट पे, अपनी एक्टिंग पे पूरी तरह से पकड़ मजबूत हो गई है, तब फिर आप ऑडिशन देना शुरू करो। तो ऑडिशन जब आप देंगे तो लोग आप पर ध्यान देंगे, आपको कोई नकार नहीं पाएगा। उतना अपने आप को तैयार करो, है ना। एक्टर को ऐसा होना चाहिए कि जब आम आदमी उसे देखे तो उसको देख के इंस्पायर्ड हो, एस्पिरेशनल हो एक्टर, कि एक आम आदमी वैसा बनना चाहे। तो अपने आप को जब वैसा बनाओगे तो कामयाबी मिलेगी। सर, आज भी अगर ऐसा मौका मिलता है धारावाहिक में कुछ नए आपको भगवान शिव का रूप लेने में, तो अभी आप तैयार हैं? अभी मैं बूढ़ा हो गया हूँ यार, कैसे भगवान शिव, तो हमारे जितने भगवान है यंग हैं। तो मैं जब शिव बनता था वो आज से 28 साल पहले था। अब 28 साल बाद अगर मैं शिव बनूंगा तो शायद कास्टिंग करने वालों की भी वो बेवकूफ़ी होगी मुझे शिव का पात्र देना। उम्र की सर आपने बात कही है, लेकिन उम्र के हिसाब से आपकी उम्र ज़ाहिर होती नहीं। फिजिकल फिटनेस का क्या राज है आपका? मैं एक्सरसाइज करता हूँ, ठीक से खाता हूँ, और एक्टर कहते हैं कि यू आर द इंस्ट्रूमेंट, यू आर द प्लेयर, मतलब आप ही वाद्य हो और आप ही वादक हो, तो आपको अपने शरीर को संभाल के रखना पड़ता है। सर, भविष्य के प्रोजेक्ट कुछ आपके हैं, कुछ प्लान ऐसे जो बता सकते हैं आप? अभी मैंने एक, हमारी फिल्म अभी रिलीज़ पे है 2020 दिल्ली, वो जो दिल्ली में 2020 फरवरी में राइट्स हुए थे, जब प्रेसिडेंट ट्रम्प दिल्ली पहुंचने वाले थे, उसके पहले दिल्ली के जो राइट्स हुए थे सीए प्रोटेस्ट के बाद, उस पर एक वो फिल्म बन रही है। सिंगल शॉट फिल्म है, पूरी फिल्म में कहीं कट नहीं दिखेगा आपको। वो अभी प्रोजेक्ट है, एक मैंने पार्ट किया है फैमिली मैन 3 में, कर रहे हैं। अभी दिल्ली वाला ही अपना चल रहा है, नेक्स्ट प्रोजेक्ट है अपना दिल्ली वाली। उसके अलावा कुछ और भी प्लान है? जैसे मैंने कहा कि फैमिली मैन 3 में भी मैंने एक पार्ट किया है। सर, ग्वालियर के युवाओं के लिए, जो ग्वालियर के युवा नई अभी पीढ़ी में 12th पास करके निकल रहे हैं, उनको अभिनय के लिए घर में कोई बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन उनकी खुद की इच्छा अभिनय में निकलने की है, तो किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं? देखो, आज का दौर इतना अच्छा है ना कि आपको बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं। पहले तो अपने ऊपर काम करो। एक अभिनेता के तौर पे सबसे पहले आपकी अपनी भाषा पे काम करो, आपकी हिंदी अच्छी हो, आपकी भाषा अच्छी हो, आप कहानियाँ पढ़ो, क्योंकि आज का दौर जो है सिनेमा का और ओटीटी का, वेब शोज़ का, वो कहानियाँ कहने का है ना। बड़े बड़े हीरो हीरोइन बनने का नहीं। अच्छी कहानियाँ ही हीरो हैं, अच्छी कहानियाँ ही हीरोइन हैं। तो आप जब कहानियाँ पढ़ोगे, अच्छे लेखकों को पढ़ोगे, तो आपको कहानियों की समझ आएगी, कहानियाँ समझने की आपको तमीज़ पैदा होगी आपके अंदर, आपकी भाषा अच्छी होगी। तो इन चीज़ों पे काम करो, और जब आपको लगता है कि जब आपकी पढ़ाई पूरी हो गई है, घर वाले आपको सपोर्ट कर रहे हैं, तभी आप अपना शहर छोड़ो। सर, आपने जब किरदार स्टार्ट किया था तो आपका रोल मॉडल कौन था उस समय? जब मैंने करियर शुरू किया था, स्टार्ट किया था आपने, रोल मॉडल कौन था? रोल मॉडल मेरे बदलते गए हमेशा। जब मैंने शुरुआत किया था तब हीरो हीरोइंस का ज़माना था, 80s का ज़माना था, तो बच्चन साहब मेरे रोल मॉडल थे, आज भी हैं। सब उनसे इंस्पायर होते हैं, इतने डेडिकेटेड हैं, इतने फोकस्ड हैं, इतनी आयु में इतना पैशन के साथ काम कर रहे हैं। तो हमेशा मॉडल, आइडल रहेंगे, सबके रोल मॉडल रहेंगे। फिर मैं थोड़ा जब अभिनय को समझने लगा तो फिर रोल मॉडल भी बदलते चले गए, है ना। जैसे इरफान खान साहब से मैं बहुत प्रभावित हुआ हूँ, नसीरुद्दीन शाह साहब, नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब, है ना। तो नमस्कार, आपको मैंने ओम नमः शिवाय के फेम
से मिलवाया, सर से समर सिंह सर जी हैं जिनसे आपको मिलवाया और उनको बताया, आपके बारे में समझाया। जो नए अभिनय की तैयारी कर रहे हैं उनको कुछ सर से जानकारी लेनी हो तो जो दर्शक हमारे वीडियो देख रहे हैं वो कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको पूरी जानकारी मिलेगी। धन्यवाद।